Good morning to all. 10th class. Your lesson number 15. पंचदशः पाठः मानवता धर्मः. Lesson number 15. पंचदश means lesson number 15. मानवता धर्मः. आपके लेसन का नाम है मानवता धर्म. अभी मानवता और धर्म तो देखते हैं मानवता किसे बोलते हैं. तो देखिए, मानवता शब्द का अर्थ होता है ऐसा कोई भी काम जो सबके लिए कल्याणकारक हो. क्या? ऐसा कोई भी काम जो सब मानवों के लिए कल्याणकारक हो उसे बोलते हैं मानवता. तो अभी इसमें कुछ काम होगा या किसी को कुछ मदद करने की होगी या दूसरों में कोई संकट में अगर आप किसी को मदद करते हैं या किसी को आप जो है एग्ज़ाम पे टाइम पे मदद करते हैं, तो ये सब कार्य जो है, ये अच्छे कार्य जो दूसरे के लिए हितकारक हो, यह सब आ जाते हैं मानवता धर्म में. तो सरलार्थ लेखनार्थम, तो किसके लिए है ये सरलार्थ लेखनार्थम, यानी कि ये श्लोक आपको याद करने के लिए है. तो ये श्लोक का आपको मीनिंग याद करना है खाली, क्योंकि इसका मीनिंग ही आपको लिखने के लिए आ जाएगा. देखिए, अभी कलियुगेस्मिन् सर्वत्र विविध धर्माणाम प्रचार भवति इति दृश्यते. ऐसा देखा जाता है कि इस कलियुग में सब जगह विविध धर्मानाम, अलग अलग धर्मों का जो है वो प्रचार प्रसार किया जाता है. हम देखते हैं सभी धर्मों का प्रचार प्रसार करने का हक उन धर्म के लोगों को है. तो किंतु लेकिन धर्मः संकल्पनायाः कः अर्थः इति चेत् धारयति सः धर्मः. लेकिन धर्म इस संकल्पना का क्या अर्थ है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर है कि यह धारयति सह धर्म. यह धारयति, जो धारण करता है उसे धर्म कहा जाता है. किसको धारण करता है? यह जनान धारयति, जो लोगों को धारण करता है, जो लोगों के लिए कल्याणकारक है, तो उसे कहा जाता है धर्म. ये धारयति ध्रु धातु से निर्माण हुआ है. ध्रु धातु का अर्थ होता है धारण करना. तो जो व्यक्तियों को धारण करता है, श्रीमंत व्यक्तियों को भी धारण करता है और गरीब व्यक्तियों को भी धारण करता है. जो सभी, मतलब इधर भेद नहीं होता है श्रीमंत या गरीब, सभी प्राणियों को जो धारण करता है उसे धर्म कहा जाता है. स्वकर्तव्य से पालनम नाम धर्म. खुद के कर्तव्य का पालन करने का नाम ही धर्म है. अभी दूसरी धर्म का अर्थ दिया है कि खुद के कर्तव्य, खुद का जो कार्य है वही कार्य अगर आप करते हैं तो भी आप धर्म का पालन करते हैं, ऐसा माना जाता है. जैसे राजधर्म हो, पितृधर्म हो, जैसे राजा का धर्म कि राजा ने क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सब उसने उसके कर्तव्य का पालन करना, मतलब वो धर्म का ही पालन हो गया. पितृधर्म, हमारे घर में पिताजी का क्या धर्म होता है, क्या कार्य होते हैं उनके, कौन कौन से कर्तव्य है उनके कुटुंब के लिए. कन्या धर्म, उसी तरह से कन्या का धर्म क्या है, पति धर्म, पत्नी धर्म, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, ये सब. अभी यहाँ जो है धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है कि पति के क्या कर्तव्य है, पत्नी के क्या कर्तव्य है, कन्या के क्या कर्तव्य है, राजा के क्या कर्तव्य है, पिताजी के क्या कर्तव्य है. तो इन कर्तव्यों को करना ही धर्म कहा जाता है. यदि मानवः सर्वत्र शांतिम इच्छति, अगर मनुष्य सब जगह शांति की इच्छा करता है, विवादम युद्धम त्यक्तुम च इच्छति, विवाद यानी कि झगड़ा और युद्ध का त्याग करना चाहता है, तर्हि तेन मानवता धर्म एवं पालनीय, तो उसने मानवता धर्म का ही पालन करना चाहिए. सर्वे धर्माः मानवता हितवादिनः, क्योंकि सभी धर्म तो मानवता हितवादिनः, मानवता के हित में ही कार्य करने वाले होते हैं. मानवता यही सब धर्मों का मुख्य तत्व है.
अतः मानवता सर्वधर्माणां मूलम, इसी के कारण मानवता को ही सभी धर्मों का मूल माना जाता है। यानी कि सबसे पहले मानवता, उसके बाद जो है वह अलग अलग तरह के धर्म। सह मानवता धर्म, वही मानवता धर्म एव अत्र वर्णितः, यहाँ बताया है, अस्ति महामहोपाध्याय डॉक्टर देवी प्रसाद खरवंडीकर महोदय ही। तो डॉक्टर देवी प्रसाद खरवंडीकर महोदय ने, यह महाभाग ने यही मानवता धर्म यहाँ आपको बताया है। देखिए, मानवता नाम किम, मानवता किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से भी वह सभी कार्य मानवता में आते हैं जो मनुष्य के लिए हितकारक हो। मनुष्य के लिए हितकारक रहने वाले सभी कार्य जो है यह मानवता इस संज्ञा में आ जाते हैं। मानवता धर्मम अनुसृत्य सामाजिक कार्य कुर्वतां जनानां नामानि कथयत। मानवता धर्म का अनुसरण करते हुए जो कुछ सामाजिक कार्य किए वाले लोग हैं उनके नाम, यानी कि सामाजिक कार्य करते कौन कौन से हैं जिन्होंने पूरे मानवों के लिए काम किया। तो जैसे सुधा मूर्ति, बाबा आमटे, उसके बाद महात्मा फुले, तो ऐसे कितने भी लोग हम बता सकते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य के लिए ही अपना पूरा जीवन जी लिया। ऐसे चलिए देखते हैं पहला श्लोक। यथैव सकला नद्यः प्रविशन्ति महोदधिं तथा मानवता धर्मं सर्वे धर्माः समाश्रिताः। देखिए, यहाँ नदियों का एग्जाम्पल दिया है कि यथा एव, जिस तरह से, सकलाः नद्यः, सभी नदियाँ, जिस तरह से सभी नदियाँ महोदधिं प्रविशन्ति, समुद्र में जाकर प्रवेश करती है। जो छोटी छोटी होती है वो तो सूख जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है वो आखिर में कहाँ जाकर रुकती है, तो समुद्र में जाकर रुकती है, या समुद्र को जाकर वहाँ साइलेंट हो जाती हैं। तथा, तो उसी तरह से, यानी कि इन सब नदियों को धारण करने वाला कौन है, समुद्र है। तो उसी तरह से मानवता धर्मम सर्वे धर्माः समाश्रिताः, मानवता धर्म जो है इसी के ऊपर सभी धर्म आश्रित रहते हैं। मतलब सबसे बेस्ट चीज है मानवता, यानी कि मानवता का धर्म, वह मानवता के कर्तव्य, और उसी के ऊपर बाकी के धर्म हो जाते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में अलग अलग तरीके की कितनी सारी नदियाँ जाकर मिलती है। वो नदियाँ तो अलग अलग जगह से आती है, लेकिन उनका एक लास्ट भाग जो है वह समुद्र को जाकर मिलती है, वही है समुद्र, उनका मेन बेस है। तो उसी तरह से सब धर्म जो है अलग अलग है, लेकिन सब धर्म किसके ऊपर खड़े हैं, तो मानवता धर्मम। सब धर्म जो है वह मानवता के ऊपर ही आश्रित है, उनके ऊपर ही आधारित हैं। देखो, पहला श्लोक था जिसमें नदियों का एग्जाम्पल दिया था, नदियों का एग्जाम्पल के साथ जो है वह मानवता का एग्जाम्पल आपको दिया है। जिस तरह से सभी नदियाँ जाकर समुद्र को मिलती है और एक ही हो जाती है, उसी तरह से सभी धर्म आखिर में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो मानवता के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सेकंड, षड्जमूला यथा सर्वे संगीते विविधा स्वराः तथा मानवता धर्मम सर्वे धर्मा समाश्रिताः। जिस तरह षड्जमूला, यथा बोले तो जैसे षड्जमूला संगीते विविधा स्वराः, जो संगीत होता है, संगीत शब्द का अर्थ होता है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। कोई गा रहा है तो उसे संगीत नहीं कहा जाएगा, उसे गायन कहा जाएगा। कोई खाली बजा रहा है तो उसे संगीत नहीं कहा जाएगा, उसे वादन कहा जाएगा। और कोई नाच ही रहा है, उसके साथ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, गायन नहीं है और वादन नहीं है, तो उसे नृत्य कहा जाएगा, उसे संगीत नहीं कहा जाएगा। तो ये तीनों का मिलाप जहाँ होता है, यानी कि एकत्रित रूप से तीनों चीज़ें जहाँ होती है, कौन से, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, तो इन तीनों के समूह को संगीत कहा जाता है। तो ऐसे संगीत में सर्वे स्वराः षड्जमूला, सब स्वर जो होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, उसमें से 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। तो म जो है तीव्र होता है, और रे ग ध नि, ये 4 स्वर जो होते हैं ये कोमल भी होते हैं और मुख्य भी होते हैं।
और सा म और सा और प, ये दो जो स्वर है यह स्थिर स्वर माने गए हैं। तो ठीक है, लेकिन ये सभी स्वर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो षड्जमूला सा के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आपको पहला आपका सा जहाँ पकड़ते हैं तो वहाँ से बाकी के स्वर की जो है वह निर्माण हो जाते हैं। मतलब इन सभी स्वरों का बेस क्या है, तो सा है। तो उसी तरह से तथा मानवता धर्मम सर्वे धर्माः समाश्रिताः, तो उसी तरह से मानवता धर्म के ऊपर सभी धर्म जो है वह डिपेंड है। अब ये संगीत का एग्जाम्पल लिया है, जैसे सा, क्योंकि स्वरों की ऊंचाई जो होती है वो सा से शुरू होती है। जहाँ सा होता है आपका उससे ऊपर फिर रे ग म प ध नि, इस तरह से, यानी कि मेन बेस उनका सा है। तो उसी तरह से इधर धर्म में मानवता का मुख्य धर्म है और बाकी के धर्म जो है इसके ऊपर ही डिपेंड है। थर्ड, एकीभूय यथा सर्वे वर्णा गच्छन्ति शुक्लतां तथा संभूय शंसन्ति धर्मा मानवता गुणम। एकीभूय यथा सर्वे, जिस तरह से एकीभूय एकत्रित करने के बाद सर्वे वर्णाः शुक्लतां गच्छन्ति, सब वर्ण जो है वह सफ़ेद रंग की ओर चले जाते हैं। सब कलर अगर आप इकट्ठा करते हैं तो वो वाइट की ओर झुक जाते हैं, या वह कुछ जो है वह वाइट की तरफ से बन जाते हैं, या वाइट की तरह वह झुकते हैं, यानी कि सफ़ेद हो जाते हैं वो। तो उसी तरह से तथा संभूय शंसन्ति स धर्माः मानवता गुणम, उसी तरह सभी धर्म जो है वह एकत्रित होकर मानवता गुणम शंसन्ति, मानवता गुण की ही, मानवता की ही प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी धर्म का मूल आधार जो है वह मानवता है। इसी के कारण सभी धर्म जो है वह मानवता की ही पूजा करते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4, सर्वं व्याप्नोति सलिलं शर्करा लवणं यथा तथा मानवता धर्मो धर्मान् व्याप्नोति सर्वतः। जिस तरह से सलिलम शर्करा लवणम यथा व्यापनोति, जिस तरह से शर्करा अथवा लवणम, जिस तरह से शक्कर या नमक दोनों भी अगर लेते हैं तो वह जिस तरह से सर्वम सलिलम व्यापनोति, वो अगर जल में अगर आप डालते हैं, पानी में उसको डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है वो एक जगह डाल दिया था और उतना ही जो है वाटर जो है वह मीठा हो गया। तो आप जितने पानी में डालते हैं वो सभी पानी को जो है वह पूरी तरह से उसमें सभी पानी में मिल जाते हैं। जैसे कि एक गिलास पानी लेते हैं और उसको एक साइड को भी अगर नमक या मीठे डालते हैं तो भी वह पूरे गिलास को वह जो है वह उस पूरे गिलास में वह मिक्स हो जाता है पूरे पानी में। तो उसी तरह से तथा एवं मानवता धर्मो धर्मान व्याप्नोति सर्वथा, तो जिस तरह से यह शक्कर या नमक पूरी तरह से पूरे पानी को कैप्चर करता है तो उसी तरह से मानवता धर्म भी सभी धर्मों को व्याप्त रहता है या सभी धर्मों को व्याप्त करता है। यानी कि मानवता एक मुख्य चीज़ है कि जिसके ऊपर धर्म खड़े हैं। यहाँ जिस तरह से शक्कर या नमक अगर गिलास भर पानी में लेकर डालते हैं तो वो पूरे पानी में वो घुम जाते हैं, एक जगह भी डाले और उसको हिला दिया तो भी वो पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो उसी तरह से मानवता धर्म ऐसा है जो सभी धर्मों को जो है वह धारण करता है। देखिए श्लोक नंबर 1 2 3 4, फर्स्ट में नदियों का एग्जाम्पल दिया है, सेकंड में संगीत के षड्ज का एग्जाम्पल दिया है, तीसरे श्लोक में वर्णों का एग्जाम्पल दिया है कलर का, और फोर्थ में शक्कर और नमक का एग्जाम्पल दिया है उसके साथ पानी। तो ये 4 श्लोक देखिए, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। थैंक्स, धन्यवाद।